हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 4 सप्ताह 17 की वर्कशीट। आज का उपविषय है दोस्त की पोशाक। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, पहला प्रश्न है उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं घड़ो, नाराज, नजरुद्दीन, गर्मजोशी, भड़कीले। बच्चों, पहला है नजरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक क्या लाया, भड़कीली अचकन निकाल कर लाया। तो यहाँ लिखेंगे भड़कीली। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जमाल साहब नसरुद्दीन को लेकर आगे बढ़े। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नसरुद्दीन किससे मिले। तो बच्चों, नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। तो सभी अपना उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। वे दोनों कहाँ घूमने गए। तो बच्चों, वे दोनों अपने मोहल्ले में घूमने गए। जमाल साहब घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी। अगला है नजरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए। तो वो अपने दोस्त के लिए भड़कीली अचकन लेकर आए। तो यहाँ लिखेंगे नसरुद्दीन अपने दोस्त के लिए अपनी भड़कीली अचकन लाए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है किसने किससे कहा। बच्चों, यहाँ आपको वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है ये वाक्य किसने किससे कहे। बस इतनी सी बात। ये किसने कहा था। ये कहा था नसरुद्दीन ने। किससे कही थी ये बात। जमाल साहब से। अगला है तुम्हारी कैसी अक्ल है। ये किसने बोला था। जमाल साहब ने। किससे बोला। नसरुद्दीन से। तो यहाँ लिखेंगे नसरुद्दीन। ठीक है बच्चों। तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। ये किसने बोला। ये नसरुद्दीन ने कहा था। किससे कहा। जमाल साहब से। झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। ये वाक्य किसने कहा था। तो बच्चों, ये जमाल साहब ने कहा था। किससे कहा था। नसरुद्दीन से कहा था कि झूठ बोलने को तुम्हें किससे कहा था। चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ये किसने कहा था। ये नसरुद्दीन ने कहा था। किससे कहा था। जमाल साहब। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 4 है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। दोस्त को हम क्या बोल सकते हैं। मित्र और सखा। पानी को जल और नीर। घर को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों। गृह और आलय। कपड़े को क्या बोल सकते हैं। चीर और वस्त्र।
अगला है बच्चों प्रश्न 5। नजरुद्दीन और जमाल साहब बन कर घूमने निकले। क्या किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक बनावट, रंग, रूप, लिंग, जाति आदि के आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए या उसके कार्य कौशल और उसके मानवीय गुणों के आधार पर? चर्चा कीजिए। तो देखिए बच्चों, दोनों ही बाहर बन ठन के घूमने निकले थे। तो हमसे बोला गया है कि किसी भी अगर इंसान को हम इज्जत देते हैं, ठीक है, तो उनको उनके शारीरिक बनावट से, रंग रूप से, लिंग जाति से, इनके आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए, कार्य कौशल और उनके मानवीय गुणों से। तो बच्चों देखिए, किसी भी अगर इंसान को हम इज्जत देते हैं तो उनके कार्य कौशल को, उनकी मानवीय गुणों के आधार पर उन्हें इज्जत देनी चाहिए, ना कि उनके शारीरिक बनावट, रंग रूप या लिंग जाति के आधार पर। ठीक है, तो हम अपना उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य कौशल और मानवीय गुणों के आधार पर, इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि उसके शारीरिक बनावट, रंग रूप, लिंग जाति आदि के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, किसी इंसान के मानवीय गुण या कार्य कौशल गुण कैसे होते हैं? तो जैसे उसकी बुद्धि, ज्ञान, ठीक है, अच्छा व्यवहार, मन का संयम, बहादुरी, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्ति के कार्य कौशल और मानवीय गुण। तो यहाँ हम लिखेंगे व्यक्ति के कार्य कौशल और मानवीय गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, मन का संयम, बहादुरी, अच्छा व्यवहार आदि के अनुसार इज्जत मिलनी चाहिए। अगला है बच्चों, आप सभी को प्रतिदिन सुलेख लिखनी है और पाठ्य पुस्तक पढ़ के सभी को अपना नए नए शब्दों का अभ्यास करना है। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने और उनके अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपने आधा काम पहले से पूरा कर लिया। खाद्य रंग बैंगनी या नीला। बैंगनी या नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। परिवार के साथ समय, खेल, तंबोला, व्यापार अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, अग्निहीन खाना बनाना, अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा।
और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।